Hello viewers, our today's video is about machine learning. मशीन लर्निंग क्या होती है हम इसको देखेंगे इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग के अंदर। मशीन लर्निंग हमारे पास रूल्स बनाने का एक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए से हम ऑटोमेट करके यानी कि हम प्रोग्रामिंग में जब आम प्रोग्रामिंग की जब हम बात करते हैं तो हम इनपुट देते हैं कोई भी चीज़ यानी कोड लिखते हैं या जो है वो फिर हम उसके पास वो प्रोसेस होता है फिर आउटपुट होता है। पर मशीन लर्निंग के अंदर जो है वो ये चीज़ जो है वो हम इनपुट भी देते हैं आउटपुट भी देते हैं। यानी हमने मशीन को सिखा दिया 2+2 तो वो 2+2 4 तो बताएगा, ठीक है। एक दफ़ा हमने 2+2 4 बता दिया, अब वो 2+2 + 2 6 हमें खुद ब खुद लर्न करके बताए। मशीन ऑटोमेटिकली अपना टास्क जो है स्पेसिफिक टास्क जो हमने उसको दिया हुआ है उसको परफॉर्म करे, तो ये मशीन लर्निंग कहलाती है। व्हाट इज मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग की स्पेसिफिक डेफिनेशन की बात की जाए तो मशीन लर्निंग इज द ब्रांच ऑफ एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटर साइंस विच फोकस ऑन द यूज ऑफ डेटा एंड एल्गोरिथम टू imitate the way that human learn, gradually improving its accuracy। अब अगर इसकी बात की जाए कि ये एआई और कंप्यूटर साइंस की एक जो है वो ब्रांच है जिसमें हम फोकस करते हैं डेटा और एल्गोरिथम को। यानी एक तरफ डेटा होता है हमारे पास जो कि हम इनपुट आउटपुट दोनों प्रोवाइड करते हैं उसको, उस पर उसको ट्रेन करते हैं। ट्रेन किन मेथड्स पे किया जाता है वो एल्गोरिथम्स कहलाते हैं, यानी किन किन तरीकों से हम डेटा को ट्रेन करते हैं, जिस तरह से ह्यूमन जो है वो लर्न करता है। अब ह्यूमन लर्न करता है 2+2 तो फिर उसके बाद उसको बाद में 2+2 + 2 6 होता है, फिर 2+2 + 2 उसके बाद दोबारा हम उसको पूछेंगे तो वो ऑटोमेटिकली 2 और ऐड करके हमें बता देगा कि 8 होता है। इसी तरह उसकी एक्यूरेसी जो है वो इम्प्रूव होती जाती है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग 3 तरह की होती है। इसमें जर्नली 3 तरह की होती है: सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सबसे पहले अगर हम बात करें सुपरवाइज लर्निंग की, तो सुपरवाइज लर्निंग क्या कहलाती है? सुपरवाइज लर्निंग के अंदर हम लेबल्ड डेटा को जो है वो मैपिंग करते हैं, यानी कि हम एक लेबल्ड डेटा मिलता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं कैट और डॉग की। अब हम अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं जब मशीन लर्निंग के थ्रू, तो हम उसको प्रोवाइड करते हैं इमेजेस, टेक्स्ट, वीडियो, वॉइस, वट। अब हमारा जो मॉडल है एक बेसिक मॉडल है जिसको हमने जो है वो इमेजेस दे दी, 10,000 इमेजेस दे दी हमने बिल्लियों की। अब वो जितनी भी बिल्लियां जो है वो अब हम हमारे वो ट्रेन हो गया 10,000 पे, फिर हम उसको करेंगे टेस्टिंग। अब वो ट्रेनिंग और टेस्टिंग जब करके मॉडल डिप्लॉय होगा तो वो जो है वो सुपरवाइज लर्निंग होगा। मतलब ये कि हमने उसको लेबल किया हुआ है कि ये कैट है, अब वो कैट को ही सिर्फ रिकग्नाइज करेगा। अगर हम डॉग की पिक्चर उसको दिखा देंगे तो वो उसको रिकग्नाइज नहीं करेगा। मशीन लर्निंग में स्पीच टू टेक्स्ट रिकग्नाइजेशन आ जाती है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि फेसबुक पे टैगिंग सिस्टम है वो आ जाता है। इमेजेस को टेस्ट करना ये मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में आ जाता है। अब जब सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में आ जाता है, जब हम अनसुपरवाइज्ड की बात करते हैं तो अनसुपरवाइज्ड में डिफरेंस ये होता है कि अनलेबल्ड डेटा होता है। हमारे पास डिफरेंट डेटा पॉइंट्स अवेलेबल होते हैं कि ये डेटा है, ये डेटा है, ये डेटा है। फर्ज करें किसी भी डिजीज का डेटा हमें प्रोवाइड किया गया है जिसमें लेबल नहीं हुई हुई चीज़ें अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है, तो उसको जो है वो विदाउट लेबलिंग डेटा पॉइंट्स को हम थ्रू प्रोबेबिलिटी यानी कि हम प्रिडिक्शन के जरिए से पता लगाते हैं कि जो है वो कौन कौन से डेटा पॉइंट नियरेस्ट हैं, फिर उन डेटा पॉइंट्स का क्लस्टर्स बनाते हैं। उसमें लेबलिंग होती थी, यहाँ पर क्लस्टरिंग होती है। ये अनसुपरवाइज्ड और सुपरवाइज्ड का डिफरेंस है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग एक ऐसा लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसमें जो है वो जिस एल्गोरिथम यानी जिस मेथड्स के थ्रू हम जो है वो रियल टाइम एनवायरनमेंट में सीखते हैं। फर्ज करें एक जो है वो गेम है, एक सुपर मारियो गेम आती थी बचपन में जब हम खेलते थे। उसके अंदर हम जो है वो अगर मशीन को सिखाएंगे तो मशीन कुछ नहीं जानती, उसके पास कोई डेटा नहीं है, कोई भी जो है वो उसके पास अनलेबल्ड लेबल्ड दोनों डेटा नहीं है। अब वो लर्न करेगी खुद से ट्रायल्स और एरर के थ्रू। मतलब ये कि वो ट्राई करेगी, अगर तो वो सक्सेसफुल हो गई तो हम उसको क्या कहेंगे, इसको रिवॉर्ड मिल गया। अगर वो फेल हो गई तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। रिवॉर्ड और पनिशमेंट, ट्रायल और एरर, इनके बीच जो है वो मॉडल हमारा
लर्न करता है। ये थी हमारी रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब बात आ जाती है कि मशीन लर्निंग के जो है वो हमारे पास एप्लीकेशंस कौन कौन सी हो सकती हैं। तो इसकी बेहतरीन एग्जांपल है, जैसे कि जो है वो अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्ट को टैग करना, यानी कि फेसबुक पे हम कोई पिक्चर डालते हैं तो डिफरेंट जो है वो चेहरों को रिकग्नाइज कर देता है और उनके चेहरों पर हमें ऑप्शन दे देता है कि इन इनको टैग करना चाहते हो आप, तो उनको हम टैग कर देते हैं। अगर हम चाहें तो टैग कर सकते हैं, ना चाहें तो टैग ना भी करें। ये है हमारे पास मशीन लर्निंग की एग्जाम्पल। इस तरह हमारे पास स्नैपचैट के, इंस्टाग्राम के फिल्टर्स होते हैं डिफरेंट डॉगी फेस। अब वो फेस पर ही किस तरह से काम कर रहा है, इसमें भी मशीन लर्निंग इन्वॉल्व है। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के जरिए से हम जानते हैं कि हमारे पास वो फेस पे फीचर लग रहा है डॉग का, या जो है वो फेसेस चेंज हो जाते हैं, अजीब अजीब सी शक्लें बन जाती है। वो फेसेस पे ही क्यों काम कर रहा है? क्योंकि उसका एल्गोरिथम इस तरह से ट्रेन किया गया है। अब इस अब कंप्यूटर विजन इसकी एक एप्लीकेशन है। उसमें जो है वो हम सेल्फ ड्राइविंग कार आ जाती है, मतलब जो है वो ऑटोनोमस कार, जिसकी एग्जांपल टेस्ला है। वो क्या करती है, वो डिफरेंट जो है वो इमेजेस लेती है। अब उन इमेजेस पे क्या करती है, हमने कोई इमेजेस उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब जैसे जैसे गाड़ी चलती जा रही है उसमें एक कैमरा लगा हुआ है, वो कैमरा पिक्चर्स को कैप्चर कर रहा है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उस गाड़ी को वो ट्रेन होती जा रही है। हमने उसको हर मॉडल में डिप्लॉय करके दे दिया कि भाई ट्रैफिक हो तो इस तरह से हो, आगे गाड़ी आएगी तो इस तरह से ब्रेक करना। हमने उसको सिखाया। तो वो सेल्फ ड्राइविंग कार भी इसकी एक एप्लीकेशन है मशीन लर्निंग। रिकमेंडेशन इंजन आ जाते हैं, जैसे हम मार्केटिंग में यूज करते हैं कि भाई हमारे पास जो है वो, अब जो प्रोडक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर जो है वो कोई भी फैंस की बात करूंगा या किसी लाइट्स की बात करूंगा तो उससे रिलेटेड एड्स हमारे पास आ जाते हैं। ये है रिकमेंडेशन सिस्टम। अब रिकमेंडेशन सिस्टम के बाद एक और एप्लीकेशन आ जाती है हमारे पास, कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस में हमारे पास जैसे कि अब फेसबुक और आप इंस्टाग्राम पे अगर ऐड लगाते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ जो है वो ऐड लगाते हैं कोई प्रोडक्ट का, तो वो अगर आपको मैसेज करता है, अगर वो कस्टमर जो है वो मैसेज करता है तो कस्टमर से कुछ सवालात पूछे जाते हैं। अगर वो चाह रहा है प्राइस पूछना तो वो ऑटोमेटिकली पूछेगा और चैट बोट्स उसको रिप्लाई करेंगे। ये चैट बोट्स भी मशीन लर्निंग का एक एप्लीकेशन है, यानी कि मशीन लर्निंग, इस तरह से मशीन लर्निंग का यूजेज हो रहा है हमारी लाइफ में। अब बात करते हैं हम टूल्स की। टूल्स हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं मशीन लर्निंग के? टूल्स यानी मशीन लर्निंग की अंदर हम काम करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं। पाइथन एक बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आर है, जूलिया है, जिनमें जो है वो आज जो है वो मशीन लर्निंग पे यानी कि एआई पे काम हो रहा है। मशीन लर्निंग की लाइब्रेरीज है, फर्दर स्किट-लर्न है, टेंसर फ्लो है, ये पाइथन की ही लाइब्रेरीज हैं। इन पर काम होता जा रहा है, दुनिया में जो है वो इस पर प्रोग्रेस होती जा रही है। Thank you so much for watching this video.